होल्डिंग टैक्स। सर, मेरा आग्रह है कि शहर का जो होल्डिंग टैक्स की स्थिति है, इसको यदि गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो ना मोटेशन होता है, ना कोई जमीन चीजें होती है, और स्थिति है ना किसी की बेटी की शादी हो पाएगी, ना बहन की शादी हो पाती है। लोग सफर कर रहे हैं, ये ज्यादा है। जमीन माफियाओं ने तो अति कर दिया चारों तरफ। इसकी जमीन ये सरकार की, सरकार ये नदी की, नदी के पुल के नीचे घर बन गई। नदी का क्या नाम? ये कप्तान पारा जो सोना नदी है, चीजें हैं। ये बहुत सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है विजय बाबू, वो है सीओ DCLR एरिया। ये 3 आदमी महत्वपूर्ण लाइफ लाइन है मिडिल क्लास और गरीब लोगों। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति अचानक गर्मा गई जब पप्पू यादव की मुलाकात और बड़ी बैठक सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी के साथ हुई। और सबसे पहले आप ये अंदर की तस्वीरें देखिए सीएम नीतीश कुमार के करीबी और खासम खास कहे जाने वाले मंत्री विजय चौधरी पूर्णिया पहुंचे थे। बड़ी बैठक बुलाई गई थी और पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, उन्हें भी बुलाया गया था। और पप्पू यादव और विजय चौधरी के बीच क्या कुछ बातें हो रही हैं, देखिए सियासत गर्मा गई है, सवाल उठा, फिर जमीन, बेटी, क्या कुछ बातें हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, पूर्णिया के विकास को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। पप्पू, हम आपने की बात को अगर कोई स्पेसिफिक सूचना भी है ये कहाँ पर होर्डिंग किए हुए हैं तो सर, मैं माननीय यहाँ जितने नए सदस्य हैं, आप सभी लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं। किसान का सबसे बड़ा अभी आपको समय आएगा सवाल जफर साहब, ये आप लेट से आए हैं इसीलिए, नहीं तो ये शुरू में आप शुरू में ही तय हो गया है कि एक बोलते रहेंगे तो दूसरे नहीं बोलेंगे और हम बोलने का मौका सबको देंगे। ये सब कृषि पदाधिकारी का कंडक्ट वो कहता है कि हमको कोई यदि पदाधिकारी MP कहेगा तो हम रेड करेंगे, लेकिन तुम्हें बेचना है इतने में तुम चाहे जैसे बेचो। आप खाद्य व्यापारियों से पूछ, कृषि जो पदाधिकारी है वो इन्वॉल्व है। दूसरी चीज होल्डिंग टैक्स। सर, मेरा आग्रह है कि शहर का जो होल्डिंग टैक्स की स्थिति है, इसको यदि गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो ना मोटेशन होता है, ना कोई जमीन चीजें होती है, और स्थिति है ना किसी की बेटी की शादी हो पाएगी, ना बहन की शादी हो पाती है। लोग सफर कर रहे हैं, ये ज्यादा है, बहुत। सर, इसमें 2-3 पदाधिकारी को लगाने की जरूरत है, और इसमें बार्गेनिंग शुरू है पदाधिकारियों के बीच। कितना पैसा पहले लाओ, पहले पाओ, लाओ तो कितना लाओ। ये स्थिति है, इस पर निरंकुश है। विधायक जी जो बात बोले हैं वो कोई, अब मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। दूसरी चीज सर, माधोपारा पुल के बगल में जल निकासी का स्थान जमीन ब्रोकर द्वारा नियम के विरुद्ध प्लॉटिंग करके रोड बनाया, नियम के नदी के नीचे, माधोपारा पुल के नीचे। और बाईपास जो है, बाईपास का तो समझिए पानी निकासी बंदी हो गई। जमीन माफियाओं ने तो अति कर दिया चारों तरफ। इसकी जमीन ये सरकार की, सरकार ये नदी की, नदी के पुल के नीचे घर बन गई। नदी का क्या नाम? ये कप्तान पारा जो सोना नदी है, चीजें हैं। उसमें एक कप्तान पारा के पास सोना नदी के बगल में नदी के 1500 फीट बड़ा बड़ा अपार्टमेंट द्वारा रिसोर्ट नियम के विरुद्ध वातावरण दूषित, मतलब 1500 पर नियम नहीं है अपार्टमेंट बनाने का। कैसे आप अपार्टमेंट बना दीजिएगा भाई? अब आप लॉ ब्रेकर है, लॉफुल। आप जिससे मंत्री से मिलकर के जो पदाधिकारी बाहर से आएंगे, हम बोलना नहीं चाहेंगे। यदि मैं बोलना चाहूंगा तो विस्फोट हो जाएगा, तो मैं नहीं बोलूंगा। एक मर्यादित चीजें होती हैं जो जरूरी नहीं है कि हर बात को बोला जाए, मर्यादा में रख के भी बात की जा सकती है। कुछ बात अलग से भी हम जी। दूसरी चीज, दूसरी बहुत सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है विजय बाबू, वो है सीओ DCLR एरिया। ये 3 आदमी महत्वपूर्ण लाइफ लाइन है मिडिल क्लास और गरीब लोगों का। ये तो समझिए कि हमें अच्छे DM मिल गए हैं,
अब कहां से पीछे से आप अच्छे ईमानदार एसपी को भेजेंगे? तो हम तो तबाह थे। कोशिश हम लोग की यही रहती। जी जी जी। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि सीओ साहब लोगों का, उनका जो कर्मचारी है, कर्मचारी की बात बता, वो 4, 5, 10 आदमी को खड़ा रखता है आपत्ति डलवाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं आपत्ति डाल दो, उसके बाद हम देख लेंगे। 45 दिनों के अंदर नोटिशन का एक रेट है। जब कोई आपत्ति डालता है तो मिनिमम 76 डे होता है। मेरा आग्रह है कि आज ये पॉलिसी बन जाए इस सदन में, इस 76 डे के बाद आपको जो रॉन्ग राइट ऑर्डर करना हो, जाएंगे वो DCLR, जाएंगे वो DM के कोर्ट में, किसी भी कीमत पर 76 को क्रॉस नहीं करे नोटिशन जवाब नहीं। ये साल भर 2-2 साल तक डेज का जी 45 में जाता है। नहीं कहा जाता है जो पुराने मामले हैं वो किसी हालत में ऊपर से ये तो ठीक कर रहे हैं, उसको एकदम ठीक किया। और हम ये कह देते हैं कि इस सब तरह के मामले जो व्यापक रूप से लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसमें मैं उसमें जलालगढ़ के सीओ अपने लेवल वाला मामला अपने लेवल पर सॉर्ट कर लीजिए। नहीं अगर कोई मैंने डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर से कराना हो तो वो हमको लिख के दे दीजिए, हम वहां टेकअप कर देंगे। इसमें पूर्णिया सीओ पर आपत्ति पत्र गवर्नमेंट के द्वारा पीठ पत्र आया हुआ है। यहाँ ये बैठ करके अभी भी मतलब गवर्नमेंट उसके खिलाफ है। जलालगढ़ और एक रुपौली सीओ ये जिस तरीके से बात करता है वो आप मैं बता नहीं सकता हूँ। दूसरी चीज अब दूसरी नहीं आपने नहीं मैं सिर्फ सर मेरा कोई सोई नहीं है, मेरा कुछ मामला सर है। नहीं आप जो कर रहे हैं बहुत कारगर बात कर रहे हैं। जैसे स्मार्ट मीटर की बात आई सर, गवर्नमेंट का लॉ है कि कोई भी प्रोसेस जो है जबरदस्ती नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट का नियम भी आ गया कि नहीं आप स्मार्ट मीटर को गो स्लो ऐड करिए। आप स्मार्ट मीटर यदि कोई लगाना चाहता है तो आप लगाइए, ना तो आप किसी को धमका सकते हैं कि आप पर केस होगा, ना आप काट सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव बिजली डिपार्टमेंट आतंक हैरानी पैदा कर रहा है थाना प्रभारी के साथ में। मैं 2-3 थाना प्रभारी के बारे में कहना चाहूंगा कि इस बीच में एक है मोहनपुर के थाना प्रभारी, वो 2 व्यापारियों के साथ मारपीट किया, जिस पर पुराने एसपी साहब थे, मैंने उनको भेजा भी, मिले भी, और आईजी साहब को भी मैंने कहा कि इस तरह की उनका बॉडी लैंग्वेज होता है। एक है बराला के थाना प्रभारी, एक है बर्मन की। ये 3 थाना प्रभारी कंप्लीट रूप से मतलब ये इनको आप कुछ भी कह दीजिए, कोई केस हो, नियम हो, कानून हो, ये उससे गाइड नहीं होते। अब तो नए सब आ गए हैं। अब खुद देखिए थाने प्रभारी जब आतंक करेगा। स्मार्ट मीटर पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जिनको लगाना हो लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। गवर्नमेंट का कहना है कि यदि स्मार्ट मीटर तुमको अच्छा लगता है, तुम्हें इस बात को समझते हो कि तुमको लगाना चाहिए तो आप लगाइए। ये कोई आतंक पैदा ना हो, इसका थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। दूसरी चीज मखाना की बात आई, हमारे एसपी साहब डीएम साहब अभी मखाना के बारे में, इनका तो क्रिएटिव रहता है, एक चीजें नई चीजें पूर्णिया के प्रोग्रेसिव में इनकी फीलिंग रहती है, लगातार काम करते रहते हैं। तो मेरा मखाना को लेकर के है कि मखाना माफिया जिसका 12-13 व्यक्ति है, जिसका नाम मैं लिख के दिया हुआ हूं मुख्यमंत्री जी को भी, गवर्नमेंट को, उसकी अपनी मोनोपोली, वो मखाना को ढंग कर देगा। जो किसान है मखाना, आप उनको देख लीजिए कै रुपये मखाना मिलता, कितने रुपये मखाना मिलता। वो सारे मखान वाले जो है, कोई सनौली के हैं, कोई कदवा के हैं, कोई कहीं के हैं, कोई पूर्णिया गुलाबबाग का है। मतलब है कि मखाना मतलब आपका आम किसान को जो रेट मिलना चाहिए, मार्केटिंग सिस्टम को दुरुस्त किया। जी ठीक, मार्केटिंग सिस्टम और किसान को जो उपलब्ध, किसान 3 प्रोसेस में मखान होता है, एक प्रोसेस में नहीं है। किसान सबसे ज्यादा उस प्रोसेस में दुखी होता है, और व्यापारी यदि डंप कर ले तो फिर प्रॉब्लम होता है। एक तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा मकान को लेकर के। अंतिम हमारे जो रोड को दिखा रहे थे इन्होंने, मैं आपसे मिल करके फ्लड पर बात कर लूंगा। मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, जैसे रुपौली कोसकीपुर का रोड, रुपौली के कई पर्सन है, कई भाग,
जैसे बनमनखी का 2-3 पुलिया भी गया, कई लोकल रोड थे जिसमें जो वो नदियों, इस बार बनमनखी को 5 पंचायत 6 पंचायत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए, मंत्री विजय चौधरी, बड़ी बैठक पूर्णिया बुलाई गई थी और पप्पू यादव भी उस बैठक में शामिल हुए। देखिए, तमाम जो माननीय हैं उन्हें उस बैठक में बुलाया गया था, मगर पप्पू यादव पूर्णिया के विकास के लिए लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे सदन हो या फिर सदन के बाहर। पप्पू यादव ने मंत्री विजय चौधरी को अवगत कराया कि कैसे लोग परेशान और बेहाल हो रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो बातें बताई हैं मंत्री विजय चौधरी को, मंत्री विजय चौधरी ने भी स्पष्ट रूप से उन तमाम बातों को डायरी में नोट कराया है। क्योंकि देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। पप्पू यादव जिन बातों को कह रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर बातें कर रहे हैं, उन बातों को मंत्री विजय चौधरी के बगल में बैठे अधिकारी नोट कर रहे हैं, और मंत्री विजय चौधरी भी पप्पू यादव की बातों को गंभीरता से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पप्पू यादव जो बातें कर रहे हैं, पूर्णिया के विकास की बातें कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।